नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। देखिए, आज का जो वीडियो है ये सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में 5वां चैप्टर है, जिसका संबंध स्थूल पदार्थों के गुण से है। और यहाँ पर हम बात करेंगे हुक के नियम, प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। इससे पहले जो टॉपिक निकला है, अगर वो आप नहीं देख पाए तो उसका लिंक आपको ऊपर इस वीडियो के आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं, अगर वो कोई भी चैप्टर आप नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर स्थूल पदार्थों के गुण का भाग 1। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मैटर है उसके 3 रूप, जो बेसिक रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है इन मैटर्स की, इन द्रव्य की, उसको देखेंगे। प्रतिबल है, विकृति है, हुक का नियम है और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं हम द्रव्य के 3 रूप से। सामान्यतः जो द्रव्य होते हैं, जो मैटर होते हैं, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस और चौथा है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उसके अंतर्गत होता है। लेकिन सामान्यतः अगर देखेंगे तो 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ये जितने भी मैटर हैं इनके अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे ठोस है तो ठोस की जो प्रॉपर्टी है, जो विशेष गुण है उसका ये प्रत्यास्थता है, इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं। द्रव है तो द्रव में कई चीजें देखने को मिलती है, कई प्रॉपर्टी है इसके, जैसे दाब हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, श्यानता हो गया, श्यानता को इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, केशिकात्व हो गया यानी कि कैपिलरी एक्शन हो गया, और जो है प्लवन। और गैस के अंतर्गत देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब, इसकी एक विशेष गुण है। तो इन सभी गुण के आधार पर आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रत्यास्थता से, ये क्या होता है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होता है, कि सबसे पहली बात, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण है, ये ठोस के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर किसी ठोस पदार्थ पर या वस्तु पर अगर हम कोई बाहर से बल लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो उसके आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही यह बल हटा लिया जाए तो वस्तु क्या है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। वस्तु की यही गुण जिससे प्रारंभिक आकार एवं आकृति को प्राप्त कर ले, उसी को इलास्टिसिटी बोला जाता है, उसी को प्रत्यास्थता बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी को या फिर प्रत्यास्थता को 2 चरणों में देखा जा सकता है। एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ और दूसरा होता है पूर्ण प्लास्टिक या फिर सुघट्य। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके ऊपर हम बाहरी बल जो लगाए हुए हैं, अगर उसको हटा लिया जाए तो वो अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाए, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कही जाती है, वो स्थिति कहलाती है। पूर्ण प्लास्टिक या फिर सुघट्य किसे कहा जाता है, कि जिनके ऊपर हम कोई बाहरी फोर्स लगाएं, बाहरी बल लगाएं और लगाने के बाद में हटा लें तो वो फिर से अपनी पूर्व स्थिति में ना पहुंच पाए और हमेशा के लिए उसका आकार और आकृति विरूपित हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण प्लास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं या फिर सुघट्य बोलते हैं। रियलिटी में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो पूर्ण प्रत्यास्थ हो यानी कि कंप्लीट इलास्टिक हो, और ना ही कोई पूर्ण सुघट्य होता है यानी कि कोई कंप्लीट प्लास्टिक नहीं हो पाता है। अब जो भी वस्तुएं हमें मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, वो सारी वस्तुएं इन्हीं दोनों स्थिति के बीच की होती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ से पूर्ण सुघट्य के बीच में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, उदाहरण के तौर पे अगर पूर्ण प्रत्यास्थ की बात की जाए तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्वार्ट्ज का, और पूर्ण सुघट्य की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम मोम का। तो इतना कॉन्सेप्ट था प्रत्यास्थता से संबंधित। इसके बाद देखते हैं हम प्रतिबल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में होता क्या है। तो प्रतिबल क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया, इस दिशा में F लगाया, फोर्स लगाया। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सेक्शन वाइज कट कर दें तो कट करने पे इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ऊपर लगने वाले फोर्स के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है। अब ये जो फोर्स है, जो F लगता है, ये क्या करता है कि वस्तु के आकार या फिर आकृति में परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन से बचने के लिए, वस्तु परिवर्तन से बचने के लिए अपने अंदर एक प्रतिक्रिया बल को उत्पन्न करती है, और इसी प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो मान लीजिए कि लगने वाला जो फोर्स है वो F है, और जहां पर लग रहा है उसका जो एरिया है वो A है, और प्रतिबल को अगर हम सिग्मा से डिनोट करें तो
इसका जो फार्मूला बनकर आएगा वो सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। और किसी भी वस्तु के विरूपण से बचने के लिए ये आंतरिक जो प्रतिक्रिया बल होता है बहुत ही उपयोगी होता है। अगर ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल से ज्यादा अगर बल लग जाता है तो वो विरूपण की स्थिति आ जाती है, उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। अब प्रतिबल का मात्रक अगर निकालें तो क्या होगा, फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, न्यूटन से, और एरिया को डिनोट करते हैं मीटर स्क्वायर से। तो इसलिए प्रतिबल का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना था प्रतिबल से संबंधित। आइए अब देखते हैं विकृति के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, विकृति यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसके ऊपर बाहरी बल लगाया गया, तो बाहरी बल लगाने से उसके आकार या फिर आकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। विकृति क्या है, एक प्रकार का अनुपात होता है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो मान लीजिए कोई एल लेंथ का कोई धागा है जिसकी लेंथ एल है, और टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से, डेल्टा टी होने की वजह से इसमें इसके लेंथ में चेंजेस आ गया, डेल्टा एल हो गया। तो विकृति अगर हमें निकालना होगा तो क्या निकलेगा, डेल्टा एल बाई एल। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो इसीलिए क्या बताया गया कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम हुक का नियम। हुक का नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी वस्तु में कोई फोर्स लगाया जाए और उसकी जो विकृति है वो ज्यादा ना हो, अब विकृति ज्यादा ना हो, विकृति अधिक ना हो, इसका क्या मतलब है कि वो इलास्टिक इन नेचर है, प्रत्यास्थ है, तो उसमें जो प्रतिबल लगेगा वो प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। तो प्रतिबल को अगर हम F से डिनोट करें और विकृति को अगर हम डेल्टा L से डिनोट करें तो इन दोनों के बीच में अनुक्रमानुपाती होगा। अब इस अनुक्रमानुपाती सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को लेते हैं, स्थिरांक को लेते हैं जिसको E से डिनोट करते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डेल्टा L हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन डेल्टा L। तो यही है हुक का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव से संबंधित विषय वस्तु हमें अपने पर डे की लाइफ में देखने को मिल जाता है। जैसे पानी के अंदर कोई बुलबुला है तो वो बुलबुला या फिर बबल एग्जिस्टेंस में इसी वजह से है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, हर तरफ से समान रूप से पृष्ठ तनाव लग रहा है, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुलबुला है उसका अस्तित्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस पे बुलबुले पे लगने वाला जो दाब होता है वो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, जिसकी वजह से बुलबुला फूट जाता है। इसी प्रकार देखेंगे कि अगर सर्फ का पानी आप घोल दे और बुलबुला उसमें से जनरेट करे तो हवा में जो बबल होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पृष्ठ का तनाव लगता है। ठीक है ना, तो सतह तनाव या पृष्ठ तनाव को एक गैस के संपर्क में तरल की सतह पर या दो अपरिपक्व तरल के बीच सतह पर कार्य करने वाले तन्य बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि संपर्क सतह तनाव के सतह पर एक झिल्ली की तरह व्यवहार करने लगती है। तो सतह पर लगने वाले इस प्रकार के तनाव को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो एसआई जो मात्रक होगा इसका वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार स्थूल पदार्थ के गुण का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे ससंजक तथा आसंजक बल यानी कि कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में, केशिकात्व यानी कि कैपिलरी के बारे में, कैपिलरी के एग्जाम्पल देखेंगे, विस्कोसिटी को देखेंगे, श्यानता को देखा जाएगा, दाब देखा जाएगा, प्रेशर, फिर उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत और प्लावन का सिद्धांत। तो ये सारे टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अगर ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको सही लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को एक लाइक दे दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।